तो आज का जो टॉपिक है आपके रीडिंग का, वो है कि क्या आपको अपने पर्सन के लिए रुकना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक हाइलाइटेड एनर्जी लेते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो यहाँ पे आया मॉनेटरी नीड्स। तो आई डोंट नो, मॉनेटरी नीड से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर, तो मॉनेटरी नीड्स की वजह से वो आज तक अपने पार्टनर के साथ हैं, ये हो सकता है। कुछ के केस में अगर वो मैरिड नहीं भी हैं लेकिन कनेक्शन उनका इस किस्म का है जहाँ पर शायद उनके पर्सन जो है उनकी नीड्स पूरे करते हैं, मॉनेटरीली हेल्प करते हैं उन्हें, इसलिए उनका बिहेवियर उनके साथ कैसा भी हो उन्हें उनके साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि वो उनकी नीड है, उनको वो उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ये हो सकता है। So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो अब हम इस एनर्जी को टैरो की हेल्प से डिकोड करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? तो यहाँ देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड इज टेन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड इज द वर्ल्ड, फोर्थ कार्ड इज Four of Swords, fifth card is Six of Pentacles. Overall energy है The Star and bottom की energy है The Sun। क्या बात है, स्टार आ गया, सन आ गया। तो हमारा सवाल क्या था कि आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ दोनों भी बातें आई हैं एक्चुअली। देखिए, कार्ड्स जिस किस्म से आए उस किस्म से तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपने अपने पर्सन के ऊपर जितना आप उनको अफेक्शन शो कर सकते थे वो आपने किया और आपने उसको अपनी ड्यूटी समझ के किया। और ये चीज़ें शायद आप तब से करते आ रहे हैं जब से आप दोनों का कनेक्शन फॉर्म हुआ है। और किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको शायद आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का, आपके इन सारी चीज़ों में आपको बहुत बार उन्होंने आपको वेट कराया है काफ़ी सारा। तो आप बहुत बार ऐसा भी सोचते हैं कि आपने इतना सारा इस कनेक्शन में दिया है, आप अकेले इस कनेक्शन का भार संभाल रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं शो करवाते हैं कि आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपने कभी उन्हें ये भी नहीं एहसास कराया कि सिर्फ आप ही हैं जो इस रिश्ते का पूरा बोझ लेके चल रहे हैं। आप चुपचाप अपनी इस चीज़ को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी समझ के आप अपने पर्सन को इमोशनल सपोर्ट देते आए हैं, जो किंग ऑफ कप से दिखाई दे रहा है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर लेके रखी है एज इफ़ आपको उनका कुछ देना है। इस तरीके से आपने उनको संभाला है पूरे रिश्ते में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये साइकिल आपकी इतने टाइम से होती आ रही है और आप सोच रहे हैं इसका ना सर है, ना पैर है, ना ओर है, ना छोर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप कभी कभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये रिश्ता है तो क्या है। आप बेवजह उनके पीछे लगे हुए हैं, बेवजह आप उनको प्यार दिए जा रहे हैं, लेकिन एवज में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये आपको लग रहा है। आपको लग रहा है आप इतने जेनरस है, आप इतने काइंड हार्टेड हैं और आप उनको बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी तरफ से बस दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। कई लोग तो शायद फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने पर्सन का, ये भी हो सकता है। उनका अटेंशन पाने के लिए शायद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं
इमोशनल सपोर्ट तो दे रहे हैं आप, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपका पर्सन जो है आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, और आपका पर्सन जो है जैसे आपके बगैर अपने आप को हर्ट फील करता है, आपके बगैर अपने आप को अधूरा फील करता है, आपके बगैर अपने आप को वीक फील करता है, आपको ऐसा लगता है। और आप यही सोच के आपके पर्सन की लाइफ में अभी तक ही हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते का जो पूरा ये जो ये क्या कहते हैं बोझ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर है ऐसा लग रहा है। तो आप कभी कभी सोचते हैं कि क्या आपको भी आपके पर्सन की तरफ से कभी वो अटेंशन, कभी वो प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक उम्मीद में जी रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आप सोचते हैं। और आप बहुत होपफुल भी हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि एक न एक दिन जो भी हर्ट आप सह रहे हैं वो हर्ट जो है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और वो बहुत खूबसूरत रहेगा, आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी, आपको ऐसा लगता है। और आप यही सारी बातें सोच सोच के इस रिश्ते में जो हैं वो आज तक हैं और अब अभी तक हैं। अब आगे ये देखते हैं कि ये जो है न्यू बिगिनिंग किसके साथ है। यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कराई, इसी बंदे के साथ न्यू बिगिनिंग होगी या फिर कोई और। तो देखिए आपको आप ना उनके यादों में इतने खोए रहते हैं कि आपको दिन रात सुबह शाम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं की याद आती रहती है आपको। और आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप प्यार तो उनको बहुत करते हैं, लेकिन आपके दिल और दिमाग में ये भी है कि आप इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है। तो आप बहुत बार सोचते हैं कि वो आपके साथ हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। देखिए तीसरा कार्ड भी वही बोल रहा है। तो आप अभी इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, इंडिपेंडेंट भी हो चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपने एक पार्टनरशिप में जिस किस्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी टुवर्ड्स योर पार्टनर, वो तो आपने बहुत बखूबी निभाई है, और वो निभाने में आपने कोई भी किस्म की कंजूसी नहीं की है। लेकिन आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ नहीं दिया तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग फेल हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने इस चीज़ों में कभी, इन चीज़ों में कभी कंप्लेन भी नहीं की, ऐसा लग रहा मुझे। क्योंकि जिस किस्म की एनर्जीज आई हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ देते चले गए, आपको मिला कुछ नहीं, उसके बाद भी कोई कंप्लेन नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जहाँ पे वो दिख रहा है कि वो एंगर शो कर रही है या जेलसी फील हो रही है उसको, या फिर वो उस पर लड़ रही है, या फिर किसी और से उनके बारे में उल्टा सीधा कह रही है या कुछ। नथिंग। आपने बस एक ड्यूटी समझ के अपने पर्सन को जो प्यार आप दे सकते थे, जो केयर, जो टेंशन दे सकते थे, आपने दिया। और आपको ये चीज़ की भी परवाह नहीं। हम फिर से स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। स्टार की एनर्जी हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, तो आपने अपने पर्सन के साथ बहुत बार, जैसे होता है ना कि साफ साफ बात करने की कोशिश की, शायद आपने की भी है। आपने शायद इतना भी कह दिया अपने पर्सन को कि यस, आप उनको एक फ्रीडम ज़रूर देते हैं कि वो दोस्ती करे लोगों से, वो आपके आपके भी दोस्त बने रहें, आपके साथ भी वही फ्रेंडशिप वाला जो कनेक्शन है, वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है वो बनाए रखें, आपसे कभी तोड़े ना, और आपने इस रिश्ते को बहुत वक्त दिया है, और वक्त देने के साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि आपके पर्सन कहीं और तो नहीं है, अगर कहीं और है तो वो किस कैपेसिटी में है, क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का भी आपने ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लड़े नहीं हैं। आपको पता सब कुछ है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए, लोगों के साथ उन्होंने एंजॉय किया, वो काम होगा, फैमिली होगी, या फिर कोई XYZ पर्सन कोई भी हो सकता है।
लेकिन उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा वक्त दिया अपना। और आप ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आपने अपने पर्सन का इंतज़ार किया, और आपको आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगी और आप दोनों का एक एक सॉलिड कनेक्शन फॉर्म होगा जो 10 ऑफ कप्स में एंड होने वाला है। ये आपको ऐसा ऐसा बहुत भरोसा सा है। लेकिन ये सारी चीज़ के चलते आपका जो दूसरा दिमाग है वो आपको ये कहता है कि मैं फ्री हो जाऊं और उनको भी फ्री कर दूं। और और वो जो आपका सेपरेशन का जो पीरियड था, मुझे ऐसा लग रहा है, सेपरेशन का पीरियड मैं क्यों बोल रही हूँ, ये वर्ल्ड की एनर्जी से और ये 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से जो बता रहा है कि आपका एक पीरियड ऐसा चला है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से भी ऐसा लग रहा है और वर्ल्ड की एनर्जी से भी ऐसा लग रहा है कि, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से भी लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन, और द सन की एनर्जी से भी लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो एक वक्त बड़ा खूबसूरत चला और उसके बाद थोड़ा एंड हो गया, तो एक बहुत बड़ा सेपरेशन पैच आपके लाइफ में आया था। तो उस दौरान आपने ना ही कोई फाइट वाली एनर्जी दिख रही, ना ही कोई कंप्लेन वाली एनर्जी दिख रही, ना ही कोई बिचिंग वाली एनर्जी दिख रही। आपने वो सारा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, आपने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के बारे में अपनी एनर्जी को लगाया, और आप आज एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बाहर निकले हुए हैं। ये आया आपकी एनर्जी। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले भी काफ़ी अबंडेंट है, और आपको ना मॉनेटरी नीड चाहिए अभी, ना ही कोई और किस्म की नीड चाहिए, ना ही इमोशनल सपोर्ट, आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले ही काफ़ी खुश हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शन तो हैं, ये आप इनके साथ भी शुरू कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से लग रहा है। और आप चाहें तो अपनी लाइफ को नए सिरे से किसी के भी साथ शुरू कर सकते हैं। ये फीलिंग्स हैं अभी आपकी, तभी तो ये सारी सिंगलहुड की एनर्जी आई है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव है। क्या आपको दिख रहा है इसमें? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई हैं जो कंप्लेन कर रही हैं या कुछ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो बिल्कुल फोकस लगा के बैठी है अपने उसमें। नहीं नहीं, ये देखिए, ये है लव वाली एनर्जी ज़रूर है, लव, केयर, कंपैशन, ये सब वाली एनर्जी है, लेकिन ये दिल में है आपके। लेकिन आपकी असली जो पर्सनालिटी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जो बता रही है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं आप। तो अभी आपने ये ऑप्शन अपने लिए ओपन रखा है कि आप चाहें तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और आप चाहे तो इनके साथ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन भी खुद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं और वो भी एक हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, और एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। बिल्कुल, वो कंप्लीशन चाहते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन क्या वो ऐसे जेनरस हैं? क्या वो आएंगे और आपके पास इस पूरे रिश्ते का बोझ उठाएंगे? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पे लेंगे? क्या वो सारी एनर्जी जो आप उन्हें दिया करते थे, क्या वो देंगे अब की बार आपको? क्या वो ये सारी चीज़ें करेंगे? उसके बाद आप सोचेंगे कि आप इनके साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप अकेले भी काफ़ी खुश हैं, तो आप मूव ऑन भी हो सकते हैं, और आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि आपके पर्सन बदली हुई एनर्जी के साथ आपके पास आते हैं, एक इम्प्रूव्ड उनका वर्जन लेके आते हैं, या फिर क्या। तो ये तो टोटली आपको यूनिवर्स कह रहा है कि ये आपके हाथ में, यानी आपने तो बाजी हार के भी जीत ली और जीत के भी आप जीत ही रहे हो, आप कभी हारोगे ही नहीं, ये ऐसा दिख रहा है। तो आपकी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले दिख रही है मुझे। तो जिसकी भी रीडिंग ये है, ये बहुत ही शानदार सी रीडिंग है, आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही शानदार है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। एक छोटी सी एडवाइस ले लें। हाँ, तो एडवाइस तो ये है कि 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो आज तक आप जो है ना बहुत बुद्धू की तरह रहते थे। यानी होता ना, कहते हैं ना, ताश का हर पत्ता खोलना नहीं चाहिए। एक पपलू होता है जो इसको आप उसी वक्त यूज़ करते हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो आपको बस वैसी ही एनर्जी में भी रहना। आपको अपने सारे पत्ते खोल के किसी को बताने नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स अपने तक के रखिए। आप अपने फीलिंग्स का जो है वो जुलूस मत निकालिए।
और खामोशी से वो सब करिए जो आप करना चाहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपके लाइफ में कोई भी अभी ऐसा इंसान ना आए जो 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आके आप ही के अंदर घुस के, आप ही के घर में घुस के, आप ही को लूट के चले जाए। तो ये ध्यान आपको रखना है, चाहे ये पुराना पर्सन आपके पास आए या फिर कोई नया इंसान आपके पास में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, so with this I end this reading for you for today. If you like the reading, please do hit the like button and चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।